तो हेलो गाइस, काफी टाइम बाद मैं आपके सामने वापस हाजिर हुआ हूँ। एक लंबा ब्रेक आ गया था, 3 साल का। हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर बीएड के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 16 मार्क्स के सवाल। इसमें मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी थी, किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या लिखना है, और चीज़ों को समझाने की भी कोशिश। लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें आ गई, मेरी मास्टर्स आ गई, जॉब वगैरह की वजह से मैं बिजी हो गया था। लेकिन अब मेरे पर काफ़ी रिस्पॉन्स आया कि उस चीज़ को कंटिन्यू करी। मैं आपके सामने फिर से 3 साल बाद हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। बीएड के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं पहली यूनिट के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी, जो एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग करके बुक आती है, जिसका चाइल्ड साइकोलॉजी हम कहते हैं बेसिकली। इसके अंदर पहली यूनिट होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस पर ये पहली वीडियो होने वाली है। ऐसी और वीडियोज आएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको, एक तो समझाऊंगा कि भाई एक्चुअली में होता क्या है, समझाने पर भी ध्यान दूंगा, और क्या आपको लिखना है, थोड़ा समझाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। और क्या आपको लिखना है ये बीच बीच में या वीडियो के एंड में जैसा मुझे लगता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। बाईलिंगुअल बिल्कुल रहेगा ये। और आपको जो लिखित में मिलेगा, जो नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन हिंदी मीडियम के भी मेरे साथी हैं, तो इनके लिए मैंने हिंदी में भी नोट्स बनाए हैं। सारी चीज़ों को मैं आपके सामने लेके चलने वाला हूँ। तो ये हमारे सामने पहली यूनिट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए इसको शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं की भी, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर जगह पूछा जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली अब हम समझेंगे ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। इन चीज़ों को हम लेके समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ बेसिकली क्या है? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ आसान भाषा में समझे तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, या जिसे हम कहते हैं ना हार्डवेयर है, या जिसे हम बाहर से देख सकते हैं या छू सकते हैं या देख के बता सकते हैं। इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई बच्चा बड़ा हुआ। अब हमने देखा वो 1 साल पहले हम लोग गए थे कि भाई हम नानी के गए थे कि एक बच्चा इतना बड़ा है, कि मामा का लड़का इतना बड़ा है, 1 साल का है अभी। अब हम जब 2 साल बाद या 1 साल बाद वापस जाते हैं, तो जब तो वो लेटा ही रहता था या चलता था, अब तो वो बढ़िया दौड़ने लग गया है, बोलने लग गया है, सारी चीज़ें हो गई। अब दौड़ने लग गया है, उसकी हेल्थ हाइट बढ़ गई है, और वजन बढ़ गया है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब इनको मैं आप समझाता हूँ। देखिए, हेल्थ बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख के महसूस कर सकते हैं, नाप सकते हैं। बेसिकली नापने का मतलब ये है कि हेल्थ बढ़ गई का मतलब ये है कि वजन बढ़ गया, उसका हाइट बढ़ गई। ठीक है ना? अब उसके अंदर क्या कहते हैं, पावर ज़्यादा आ गई, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या हम देख के समझ सकते हैं, ये काय के अंदर आती हैं? ग्रोथ के अंदर आती है। ये भी लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ ग्रोथ, फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन। अब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। पहले उसका वजन था 11 किलो जब वो 1 साल का था। अब मैं बात करता हूँ उससे, जब मैं मिला उससे 1 साल बाद मिला मैं, तो उसका वजन 19 किलो हो गया। तो ये क्या था? क्वांटिटी मिल गई। 11 19 कितने का फर्क? 8 का। तो ये क्वांटिटी मिल गई। मात्रात्मक, हम मात्रा देके समझ सकते हैं। जब मैं आपको डेवलपमेंट समझाऊंगा, जब बताऊंगा कि किस तरीके से आप मात्रात्मक नहीं कर सकते या जो भी चाहेंगे, उसी को लिख दिया इंक्रीज इन हाइट वेट एंड साइज। तो बेसिक जो चीज माप सकते हैं या सामने से देख के समझ सकते हैं, वो सारी चीजें कायम आ जाएंगी, ग्रोथ के अंदर आ जाएंगी। अब कुछ इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ग्रोथ की, ये शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं। लिखना क्या है वो अलग से बताऊंगा। ये तो मेरी स्लाइड है, जिस जो पॉइंट मुझे कवर करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ग्रोथ क्या प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस मतलब है कि हमेशा नहीं चलती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ रही है, हर साल उसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन एक आध बार हाइट बढ़ना रुक भी तो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि भाई जिसकी जितनी ज़्यादा उम्र होती है, वो उसको लिए ऐसा देखना पड़ता है, इस तरीके से देखना पड़ता है कि ये मेरे दादा के दादाजी हैं, ये 103 साल के हैं और इनकी तो सबसे लंबी हाइट, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है? स्टॉप्स एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब भी वही है कि जब आपकी बॉडी अभी इमेच्योर है, मान लीजिए कमजोर है बॉडी, फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब वो बॉडी मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद वो चीज़ रुक जाती है। जैसे हाइट बढ़ना, बॉडी मैच्योर हो गई, वेट बढ़ता है, बच्चे का वेट बढ़ता है, जब तक वो मैच्योर हो जाता है उसका वेट एक स्टेबल हो जाता है। कंटिन्यूस नहीं है, ये वही चीज़ है कि कंटिन्यूस नहीं होती, एक टाइम के बाद रुक जाती है, उसी को कर दिया। अब एक पॉइंट और कि फास्टर इन इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर ही फास्टर रहती है। इन्फेंसी का मतलब बच्चा शिशु रहता है, कहने का मतलब जब छोटा रहता है, पैदा होने के बाद जो 2-4 साल की जो एज रहती है उसको इन्फेंसी। अब उसको मैं स्टेजेस को समझाऊंगा आपके आगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विशेषता अपन ग्रोथ के अंदर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ठीक है? और डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल चेंजेस। अब जैसे कि एक बच्चा बड़ा, तो 1 साल से 2 साल के अंदर वो पहले लेटा रहता था, अब वो चल के दौड़ के मेरे पास आ जाता है। ठीक है? या वो पहले लड़खड़ा कर चलता था, तो अब वो मेरे पास दौड़ के आ जाता है। एक चीज़ ये हो गई।
एक चीज ये है कि अब है ना, पहले वो मुझे पहचानता नहीं था, अब वो मुझे पहचानने लग गया। ठीक है, वजन तो बड़ा ही सही, हाइट तो बड़ी ही सही, वो भी है। तो ओवरऑल चेंजेस हर एस्पेक्ट के अंदर, हर फील्ड के अंदर चेंज होता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को आगे। डेवलपमेंट जो है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि वोम टू टोम चलता है। कहने का मतलब जब पैदा बच्चा होता नहीं है, जब माँ के पेट में रहता है, जब से डेवलपमेंट चलता रहता है, और उसके बाद आखिरी, यानी कि जब तक आदमी मरता नहीं है, जब तक कब्र तक नहीं जाता वो, या जो भी आप कह लें, जब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। ओवरऑल चेंजेस क्या है मैंने आपको समझाया है, हर एस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिव चेंजेस। आप पॉजिटिव चेंजेस को भी समझ ही लेते हैं कि एक बच्चा है, उसकी बीमारी की वजह से वो ढंग से चल नहीं पाता, या उसके मतलब पहले बढ़िया चलता था, एकदम वो बीमार हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से वो चल नहीं पाता, तो अब वो नहीं चलना उसका डेवलपमेंट नहीं है, उसको डेवलपमेंट में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंजेस ओवरऑल जो होते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम और चीज़ों को समझेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो ये रहने वाली है, लेकिन एक बार में आपको 100% लिखना क्या है और क्या समझना है, मतलब समझ सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, अब ये चीज़ को समझते हैं कि पहले बच्चा निर्भर रहता है कि मदर से कहता है कि मदर पानी लाई है, पानी पीना है, या भूख लगी है, या टॉयलेट जाना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद डिपेंडेंस से सेल्फ रिलायंस पा जाता है, यानी कि आत्मनिर्भर पर हो जाता है। तो एक चीज़ ये समझते हैं, ये डेवलपमेंट होता है कि चीज़ों को, कि पहले आके मैडम आप करके बताओ कैसे सवाल होगा, आप बच्चों को बताते हैं, फिर एक टाइम बाद बच्चे कि हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे, जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा 1 साल पहले से 2 साल पहले के अंदर कितना डेवलपमेंट किया, इसको मैं क्वालिटी दे सकता हूँ कि बहुत बढ़िया उसने डेवलपमेंट किया है, एक मैं उसको क्वालिटी दे सकता हूँ। लेकिन मैं उसको नाप नहीं सकता। कि इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 6 साल का बच्चा था, अब 6.5 साल का हो गया, तो उसका वजन तो 4-5 किलो बढ़ गया, ये तो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये आएगा ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ तो हम क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मात्रा देकर समझा सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव यानी कि डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव बोला गया, इसको नहीं समझा सकते कि 6 साल के अंदर उसकी कितनी समझ बढ़ी, ये कितनी अच्छी चीजें वो कर पा रहा है, इसको आप मात्रा देकर, नंबर देकर, मात्रात्मक। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, सॉरी, क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। ठीक है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। तो आप मात्रा देकर या क्वांटिटी देकर कि 4 समझ बढ़ी, कि 3 समझ बढ़ी, या ½ किलो समझ बढ़ी, या 3.5 किलो समझ बढ़ी, या 1 घंटा समझ बढ़ी, आप नहीं दे सकते। क्वांटिटी नहीं दे सकते, मात्रा नहीं दे सकते, इसलिए डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि गुणात्मक एस्पेक्ट है। इस चीज को भी आप समझिएगा। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि विकास की कुछ विशेषताएं हैं। मैंने बाइलिंगुअल चलने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। अब ये निरंतर प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि मैंने आपको बताया वही चीज़ कि गर्भ से लेके कब्र तक जाने वाली प्रोसेस है। आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट चेंजेस, प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट चेंजेस, अब ये प्रगतिशील है, चेंजेस आते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, आपके अंदर सुधार चीजें को आता रहता है। ठीक है, और ये परमानेंट चेंजेस की तरफ बढ़ता है, कि जैसे कहने का मतलब मैंने कोई चीज सीखी, उसमें सुधार किया। मैं पहले 2 की टेबल में मिस्टेक कर देता था, या मैं डिवाइड में कर देता था, तो मैंने धीरे धीरे डिवाइड कर करके डेवलपमेंट किया अपना, उसको थोड़ा सुधार किया। उसके बाद फिर मैंने एक चेंज लिया है कि अब मैं मिस्टेक नहीं करता। तो ये सारी चीजें हुई। अब जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की, और इसको समझते हैं कि पहले जो भी दिखता है उसको पापा पा पा बच्चा कहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो चीज़ों को समझता है कि नहीं, ये पापा हैं, ये भैया हैं, ये वाले अंकल हैं जो खराब है, ये सारी चीज़ों को वो समझता है। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझ लें, एक बच्चा जब लिखता है तो पूरे हाथ का यूज करता है, इस तरीके से घुमाता है, काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक सिर्फ उंगलियों को घुमाने लग जाता है, उंगलियों को घुमाने लग जाता है। तो ये क्या है, जनरल से एक स्पेसिफिक, पूरी बॉडी जनरल थी, पूरा हैंड जनरल था, उससे स्पेसिफिक पर आ गया वो। तो ये ग्रोथ, सॉरी डेवलपमेंट आपको ये बताता है। उसके बाद क्या है, इंक्लूड्स ग्रोथ, ये गजब का पॉइंट है। तो बेसिकली इंक्लूड ग्रोथ का क्या मतलब है, कि एक बड़ा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है ग्रोथ। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोथ क्या है, बच्चे की जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम नाप सकते हैं, वो क्या है, एक छोटा सा पहलू है किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के अंदर और भी ब्रांचेस आएंगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और भी ब्रांचेस मतलब और भी फील्ड, और भी फैक्ट्स आएंगे जिससे हम समझेंगे। तो क्या है, डेवलपमेंट एक बड़ी सी ब्रांच है जिसके अंदर ग्रोथ एक छोटा सा पॉइंट है। तो ग्रोथ क्या है, जैसे अभी मैं आपको जब ये टाइप समझाऊंगा इसके इसी के अंदर एंड में, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की भी कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं अलग अलग।
साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट लोगों ने डेवलपमेंट की स्टेजेस बनाई हैं। इस पर अगर हम बात करते हैं तो अभी हम जब हम आंसर लिखेंगे तो हम बेसिक एक स्टेजेस को लिख देंगे कि भाई कुछ स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं, कि इधर से लेके इधर तक कैसा डेवलपमेंट होता है, इधर से लेके इधर तक कैसा डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिकली अवस्थाएं हैं, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है। जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हर लोग की वगैरह वगैरह, फिजिक क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो जब हम उसको अलग से वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम एक बेसिक क्या लिखने वाले हैं ताकि हमारा आंसर कवर हो जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस बताई गई हैं कि नहीं, प्रसव पूर्व यानी कि प्रीनेटल यानी कि जन्म तक, जन्म से पहले से लेके जन्म तक, इन्फेंसी शिशु अवस्था, ये जो 0 से लेके 2 वीक्स रहती है, बेबीहुड। ये आप चाहो तो इसको आप आंसर के अंदर कवर कर सकते हो चीज़ों को, ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। हाँ, ये जो चीज़ मैं बता रहा था, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल शारीरिक, यही है वो ग्रोथ। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की आपकी क्या है कि बाइसेप्स बढ़ गई, आपने क्या किया कि आपने वेट गेन कर लिया, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी ये सारी चीजें ये कायम आ जाएगी, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगी। डेवलपमेंट में और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है मानसिक डेवलपमेंट। मानसिक का मतलब होता है कि समझ आ जाना। अब डेवलपमेंट समझ आ जाना ही नहीं है कि मैंने मैथ्स का सवाल सॉल्व कर लिया, समझ आ जाना नहीं। आप कुछ गलत काम होते हुए देख रहे हो तो आपके इमोशंस जाग गए, या मतलब मान लीजिए कि आपने मतलब आपके फ्रेंड के साथ कुछ गलत हुआ, आपके फ्रेंड के साथ आपने देखा कि हाँ इसके साथ गलत हुआ, तो आपको इमोशनल फील हुआ कि नहीं इसके साथ गलत हुआ। तो ये इमोशनल में आ गया। मॉरल, जो आपके नैतिक विचार रहते हैं, तो ये भी आ जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स इंटेलिजेंसी का मतलब कि जैसे कि कोई एक बढ़िया 5th क्लास का बच्चा बढ़िया मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है तो वही ओवरऑल डेवलपमेंट है, या उसकी हाइट अच्छी है और वो अच्छी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है तो ही ओवरऑल डेवलपमेंट है, नहीं। डेवलपमेंट के और भी ब्रांचेस हैं और इन सब से मिला के एक डेवलपमेंट बना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ वाला, मानसिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसको अपन कह देते हैं कि भाई ओवरऑल यही है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं। इमोशनल मैंने बताया, मॉरल के अंदर कि भाई क्या गलत है, क्या करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें समझ में आती हैं, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। पहले वाला बच्चा जो बचपन में रहते हैं बच्चे, किसी भी पड़ोसी के घर से कोई कार उठा लाते हैं, कोई खिलौना उठा लाते हैं, धीरे धीरे उनको समझ आती है कि नहीं, वो अपन के बारे में सोचेंगे वगैरह वगैरह, मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसी भाषा का यूज करना है, सारी चीजें अपन अलग से वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा डेवलपमेंट क्या होता है। और सोशल डेवलपमेंट, समाज के अंदर कैसे रहना है। तो ये एक डेवलपमेंट का थोड़ा सा एक 16 मार्क्स के अंदर क्या लिखेंगे, तो आपको हल्का सा मैंने अंदाजा दिया। अब लिखना क्या है उसको भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है वही चीजें कि वे ये मैं आपको पढ़कर थोड़ा शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि सेम ही लगता है लोगों को कि, लेकिन अलग अलग चीजें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी चीज को आप साइकोलॉजी में समझा रहे हो तो उनके जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके उनके क्या विचार थे उनके, वो लिखना जरूरी है। आपको एक दो याद होने चाहिए, इधर उधर भी हो जाए थोड़ा चलेगा, लेकिन ये चीजें आंसर के अंदर अगर आप लिखेंगे तो काफी आपको इफेक्ट मिलेगा। तो ग्रोथ क्या है? ऑल फिजिकल चेंजेस है, ऑल अबाउट ऑल फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ क्या है? Growth is all about physical changes, shape, size, weight of human body or its parts। अब एल के फ्रैंक क्या कहते हैं? The changes that occur in any physical aspect are known as growth। वही चीज की कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर कोई चेंज होता है तो वो ग्रोथ होता है। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द बॉडी एंड वेट। द इंक्रीज इन हाइट, वेट और एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी टर्म्ड एज ग्रोथ। वही चीज बोल रहे हैं। अब इसको तो क्या ही समझाया जाए, आप लोग समझ गए, ठीक है। बात करते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, 4 किलो वजन बढ़ गया, 1 इंच हाइट बढ़ गई वगैरह वगैरह। टाइम लिमिट हमेशा नहीं चलता, ये मैंने आपको बता दिया। ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना, चीजों को। और बताते हैं आगे क्या है। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। नॉट कंटिन्यूस को मैंने आपको समझा दिया। द स्पीड ऑफ ग्रोथ इज अनइवन, इट इज वेरी फास्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब बचपन में बच्चा बहुत जल्दी से बढ़ता है, 2 से लेकर मतलब 0 से लेकर 5 साल 7 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद एक स्टॉप आता है कि बड़ी नीरा, फिर 13 से लेकर, तो ये अनकंटिन्यूस है, ठीक है। ये इस चीज को भी ज्यादा मतलब लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे। इंटरनल प्रोसेस है, ये अंदर से चलती है ग्रोथ। इसके अंदर ये नहीं है कि अपन बाहर से सॉफ्टवेयर लगा के कुछ कर देंगे, ये ग्रोथ डिपेंड मतलब इंटरनल प्रोसेस है। पैटर्न, अब ये जनरल पैटर्न फॉलो करती है फॉर मोस्ट पीपल का मतलब कि भाई जिसके एक एज के अंदर दांत आते हैं, एक एज के अंदर मतलब दांत टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट दांत आए उसके। एक एज मतलब एक ग्रोथ होती है, उसके अंदर रहता है कि पहले हाइट बढ़ेगी और सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद क्या है? ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को मैं एक अलग से समझाऊंगा आपको, इस पॉइंट को अभी अपन समझते हैं। तो ये जो रिलेशन, ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अब ये गजब का पॉइंट है। अगर इस पर बात करें तो एक बहुत बड़ा टॉपिक खुलता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि एक बच्चा था
जिसके 3 भाई थे, मतलब इंक्लूडिंग वो, एक बड़े भैया, एक छोटे भैया, मतलब छोटे बड़े भैया, और उसके बाद एक तीसरा हो, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वो, उसको मान लेते हैं अपन, बैकग्राउंड था उसका हरियाणा वाला, यानी कि चौधरी जी थे, हुए जाट जी थे, जिनकी हेल्थ हाइट बढ़िया रहती है, ठीक है ना। उनके फादर का कोई बढ़िया बिजनेस था या बहुत कुछ बढ़िया था। अब क्या होता है, अचानक से उनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। बच्चे की एज थी अराउंड 6-7 ईयर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वो बड़े जो दो भाई थे वो तो ग्रो हो गए थे, मतलब जो उनकी हाइट उनको पानी रहती है वो उन्होंने पा ली थी। लेकिन ये छोटा बच्चा था, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके फादर की डेथ के बाद उनका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वो जैसे ठाट बाट से जी रहे थे, बढ़िया मजे से जी रहे थे, खान पान उनका चेंज हो गया, और एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया, ताने वगैरह या कहीं पे उनको प्रॉब्लम्स वगैरह आने लग गई, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उन दो, अब जो ओवरऑल उसको जब आपने 10-15 साल बाद जब देखा गया, तो उस बच्चे की हाइट काफी कम रह गई, और काफी ज्यादा, मतलब यूँ समझ लीजिए हाइट, और उसमें मतलब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आए उनके दो भाइयों से। तो इससे हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है, ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एक, और एक एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है उसको अपन एक अलग वीडियो में समझेंगे, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, या हेरिडिटी का जो गुण उसको उसके पेरेंट्स से मिले हुए हैं, पूर्वजों से मिले हुए हैं, वो होती है हेरिडिटी। अलग से समझेंगे इसको। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ग्रोथ के अंदर चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, या इनकी वजह से चेंजेस होते हैं। अब डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, वॉर्म टू टॉम करके, कि भाई ये एक बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर सभी तरह के चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। सोशल, मेंटल, फिजिकल, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होती है, और अलग अलग पर्सन्स के हिसाब से अलग अलग चलती है। लॉन्ग जर्नी, वॉर्म टू टॉम, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, इसको आपको लिखना इस तरीके से। ग्रोथ इज जस्ट a स्मॉल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक स्मॉल पार्ट है। सिंपल वर्ड्स, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट चेंजेस दैट हेल्प लर्न चाइल्ड न्यू स्किल्स। और ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हर लोग की डेवलपमेंट, हर लोग की डेफिनेशन ये सोच कह लीजिए कि जो उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट क्या है उस चीज को, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल एंड मेच्योरिटी। डेवलपमेंट क्या है कि मतलब बड़े होना ही डेवलपमेंट नहीं है। चीज़ों को चेंजेस लेके आना, और अच्छे तरीके से चेंजेस लेके आना, जिससे आप परिपक्व हो सके किसी भी चीज़ को लेके, उस चेंजेस को, कि भाई जैसे कि आपने डिवाइड करना सीखा, तो ऐसे चेंजेस आप लेके आए जिससे आप है ना उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो डिवाइड करने की मेच्योरिटी कहलाएगी। इस तरीके से वेबस्टर्स डिक्शनरी क्या कहती है, डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मेच्योरिटी। यानी कि बिल्कुल जो होता है ना, एम्ब्रियो, यानी कि बिल्कुल, एम्ब्रियो का वर्ड मुझे हिंदी याद नहीं है, तो बिल्कुल बच्चा जो पेट में रहता है वहाँ के, उससे लेके मेच्योरिटी तक जो चेंजेस करता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। धीरे धीरे जो चेंजेस हो, चेंजेस का जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको लिख के आने की, नेचर क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, यानी कि मात्रात्मक नहीं होके गुणात्मक गुणात्मक होता है, ठीक है ना। इट इम्प्रूव्स वर्क एफिशिएंसी एंड स्किल्स, ये सारी बात आप लिख सकते हैं। डायरेक्शन, जनरल एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक, पूरा हाथ चला रहा है उसके बाद उंगली चला रहा है, वो चीज़ यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कंटिन्यूस होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ब्रॉडर स्कोप, इसके अंदर और इसके अंदर सारे तरह के चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंज भी आ जाता है इंक्लूडेड, ठीक है। रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, रिजल्ट, डेवलपमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट किस वजह से होता है, एक तो आप मैच्योर हो रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, और उसके बाद क्या कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रोथ एंड की डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसकी एक टेबल है जो मैंने लास्ट में दे रखी है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक लास्ट में एक टेबल अटैच करी है, जो टेबल, अच्छा अब ये मैंने लास्ट में अटैच इसलिए करी है, कितनी बार एक छोटा सवाल पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस मैं आपको एंड में बता दूंगा क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली तो ये मात्रात्मक, कि भाई वो अपन ये चेंज इन साइज शेप, ये सारी चीज़ें आप मेरे को एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा। और डेवलपमेंट के भी चेंजेस हम समझ चुके हैं। इसी चीज को अगर 5 मार्क्स के अंदर भी सवाल आता है कि किस तरीके से लिखना है, तो आपको वो इस तरीके से लिखना है, ये आपको मैं इसी पीडीएफ में एंड में दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये स्टेजेस हैं, चाहो तो आप स्टेजेस के बारे में लिख सकते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ये दी थी। और अगर स्टेजेस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तब हम इसको एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी मैंने स्टेजेस यहाँ पर लिख दी हैं, आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं। स्टेजेस क्या होती है इनको अलग तरीके से समझेंगे। अब डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है यही ग्रोथ है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि समझ, दिमाग वाला जो कहते हैं ना, दिमाग का कितना ग्रोथ, कितना सोच रहा है, समझ रहा है, होशियार तो है ये, जो दिमाग चलाते हैं वो कॉग्निटिव आता है। इमोशनल, कि तुम उसको डांट रहे हो, तुम क्यों लग रहा है तो कि मेरा भाई हो, मुझे बुरा लगता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या आएंगी, इमोशनल के अंदर आएंगी। मोरल डेवलपमेंट,
मोरल डेवलपमेंट के अंदर मोरल वैल्यूज होती हैं कि भाई आपने किसी के कोई सामान कोई भूल गया तो आपने उसको दबा के रख लिया और आप उसने कहा कि पता नहीं कहाँ गया, ऐसे नहीं। आपके अंदर मोरल वैल्यूज होती हैं, सारी चीजें इसके ऊपर भी अपन पूरा एक डेवलपमेंट अलग से अपन पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट दोनों कह सकते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके की थ्योरीज पर काम किया। इसको हम अलग से समझेंगे। मोरल डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे किया, सोशल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने किया, लॉरेंस, वो बाकी सारी जो भी है अपन करेंगे इसको अलग वीडियो में। तो ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, आप चाहो तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हो। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प्स अ टीचर अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर आपको पता है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, तो आप है ना एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी है, तो अगर तो ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रहेंगी, तो आप बच्चों को एक एक बच्चे को अलग से समझ पाओगे कि ये अगर वीक है तो ये वीक क्यों है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो क्या रीजन था, कि ये बीमार हो गया था, या इसके फादर नहीं थे, या ये ना इसने माइग्रेशन किया, ये कहीं और से शिफ्ट होके यहाँ आया, नई चीजों को नहीं समझ पाया। तो ये सारी चीजें आप समझ पाओगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपके पास मतलब आपने उसको स्टडी किया हुआ है तो। इट एनेबल्स एजुकेटर टू डिजाइन एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। ये एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड के मतलब किस एज के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। अगर आपने ग्रोथ पढ़ रखी है, कितनी ग्रोथ हो जाती है, कितना डेवलपमेंट हो जाता है इस एज तक, तो वो स्टेजेस के हिसाब से बना के समझेंगे, लेकिन लिखने के लिए लाइन बहुत बढ़िया है। और इसी तरीके से आपको करिकुलम बनाना है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जिससे लर्निंग हो सके, तो इस तरीके से लाइंस आप लिख सकते हैं। सेम टू सेम अब मैंने यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, ये वही चीज़ बिल्कुल मैंने आपको हिंदी में दे रखी है, वो के वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने हिंदी में दी हुई हैं। इसके अंदर की भाई प्रकृति कैसी होती है, इनकी मात्रात्मक होती है, इसकी कैसी होती है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दी हुई हैं हिंदी मीडियम के अंदर भी। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, इस वजह से इसको मैंने अलग से खुद तैयार किया है। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है मुझे, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही बना के दी हुई है। और ये इसकी भी यहाँ पर भी टेबल पीडीएफ के अंत में जोड़ी गई है। अभी टेबल अलग से क्यों जोड़ी गई है, क्योंकि कितनी बार अलग से सवाल भी आ जाता है, इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा, हल्का फुल्का इंट यहाँ पर दे दूंगा। वृद्धि और विकास का शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है, क्योंकि भाई क्या मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं कि शिक्षा में किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। और ये वो टेबल है जिसके बारे में बात कर रहा था कि नेचर कैसा होता है, कि भाई मुख्य रूप से मात्रात्मक होता है, 5 इंच लंबाई बढ़ गई, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने एक साथ, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। स्कोप क्या होता है कि इट्स स्कोप इज नैरो, एक ही फील्ड एक स्कोप नैरो, क्योंकि ये छोटी सी ब्रांच है इसके लिए ना इसका स्कोप भी नैरो है। इट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल बढ़िया लाइन है कि स्मॉल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है ये, ठीक है ना। वेरी ब्रॉड है, और फिजिकल मेंटल सोशल सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। तो निरंतरता क्या है, निरंतरता इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर निरंतरता होती है ओम टू टोम वाला मैंने बताया आपको। मापन, इसको माप सकते हैं किलो के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, मीटर के अंदर, इसको माप नहीं सकते क्योंकि ये चेंजेस हैं। मूड चिड़चिड़ा है, 1 किलो चिड़चिड़ा है, या वो उसका मिजाज ऐसा ही है, तो ये सारी चीजें अपन नहीं कर सकते, ठीक है। सीक्वेंस क्रम के अंदर चलती है कुछ कुछ जगह, और इसमें क्या लिख रखा है एक पढ़ लेते हैं। डज नॉट नेसेसरी फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस। कुछ कुछ जगह ये सीक्वेंस फॉलो करती है, कुछ कुछ जगह सीक्वेंस फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। किसी कोई चलना पहले सीख लेता है, कोई बोलना पहले सीख लेता है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। हालांकि इस पर अपन ग्रोथ के अंदर ये चीज लाइन को अगर लिखेंगे तो चीज़ों को डिफिकल्ट ले जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ ये वाली लाइन अगर आप स्किप कर देंगे तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये अगर हम घुसेंगे तो इसके अंदर पूरी वीडियो चली जाएगी। डेवलपमेंट फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंशियल पैटर्न एंड डायरेक्शन। पहले दांत आएंगे, फिर टूटेंगे, फिर वापस दांत आएंगे, फिर वो 28 आएंगे, वैसे पहले 12 आते हैं, तो ये सारी चीजें ये एक सीक्वेंस में चलती हैं डेवलपमेंट के अंदर। विजिबिलिटी, डिपेंडेंसी, गोल, एनालॉजी, एग्जाम्पल्स, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। 16 मार्क्स के अंदर अगर पूछता है तो ये टेबल ना बनाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और अगर 5 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ टेबल बना के भी निकल जाएगा। जिस भी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आएगा आपका इधर से वो क्वेश्चन निकल जाएगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। 16 में से 15 मार्क्स आपके चल जाएंगे। ध्यान रहिए कि डेफिनेशंस वगैरह पर आपको फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ मैंने छोटा सा टॉपिक आपको कवर कराने की कोशिश करी है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगली वीडियो में हम इस पर डिफरेंशिएट पर भी इस जो टेबल है इस पर अलग से बात करेंगे, इसीलिए आज मैंने इस टेबल को ज़्यादा अलग से नहीं खोला। इस टेबल पर भी बात करेंगे, और आने वाली वीडियोस में प्रिंसिपल और इस तरीके से एक एक यूनिट के अंदर जो जो सवाल पूछे जाते हैं बीएड के अंदर, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की हो, या कहीं और भी पूरे स्टेट इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हो,
उस पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। दोनों चीज़ें लेंगे, समझेंगे भी सही ताकि बिल्कुल रटना ना पड़े। रटने वाली चीज़ अक्सर दिक्कत देती है, या हम ओन लैंग्वेज में भी लिख पाएँगे चीज़ों को। तो मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आया, काफ़ी 3 साल बाद मैंने इस पर वापस वर्क किया है, तो कुछ पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।